दोस्तों, कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम में से कुछ लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। मैं आपको बता दूं कि धर्म और धर्मनिरपेक्षता दो अलग चीज़ें हैं और इस चीज़ को समझने के लिए हिंदू धर्म के जो महान मूल्य सदियों से यहाँ रहे हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैदिक काल में भी यहाँ कई मूल्य आए जिन्होंने मानवता की प्रगति के बारे में, सब लोगों की खुशहाली के बारे में और पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने की बात की। तो ये मूल्य जो आए इस धर्म की परंपरा की एक छतरी के अंदर हैं। आज एक गलत समझ इसलिए आ गई क्योंकि हिंदू धर्म की एक परंपरा है ब्राह्मणवाद, और इस ब्राह्मणवाद ने ज़बरदस्ती वर्ण व्यवस्था, सामाजिक ऊंच नीच को लाने की कोशिश की है। तो आज जो आलोचना की जाती है वो हिंदू धर्म की आलोचना नहीं है, वो आलोचना है ब्राह्मणवादी मूल्यों की। ये ब्राह्मणों की भी आलोचना नहीं है, आलोचना है उन सिद्धांतों की जो ऊंच नीच की बात करते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म की परंपरा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिन्होंने मानवता के सिद्धांतों को बहुत विकसित करने की बात की है, और इसमें से मुख्य रूप से हमारी संत परंपरा, हमारी भक्ति परंपरा, नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, ये वो परंपराएं हैं जिन्होंने मानवता के मूल्य, इंसानों की बराबरी के बारे में मूल्यों को सामने रखने की कोशिश की। खैर, अब ये दो प्रवाह हैं, ब्राह्मणवाद और श्रमणवाद, इनके बीच में संघर्ष रहा है और हम जैसे लोग ये श्रमणवाद के साथ चलकर सबको बराबरी की बात करते हैं और उसी आधार पे समाज में हिंदू धर्म को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ये बात पहली बार नहीं हो रही है। आपको पहले भी बता दूं कि मध्ययुगीन काल में कबीर, तुकाराम, नरसिंह मेहता, ऐसे बहुत सारे संत हो गए हैं जिन्होंने इन आदर्श मूल्यों को रखने की कोशिश की है। गैर बराबरी के विरोध में जाकर उन्होंने समानता के सिद्धांतों को रखने की कोशिश की है, और ये इसी कारण से क्योंकि हमारे संतों ने मानवता के मूल्यों को हिंदू धर्म के आधार पे समाज में रखा, इसीलिए यहाँ इंसानियत, मानवता के मूल्य बहुत चले। और जब हम आगे चलते हैं कि यहाँ के समाज में दोनों प्रभाव में ये मानवता के मूल्य जो संत परंपरा से आए, उसी संत परंपरा में एक रूप में मैं देखता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान वास्तव में उनको संत के रूप में नहीं रखा जाता। कई लोग उनको संत के रूप में जानते भी हैं, पर मैं जब धर्म के रूप में देखता हूँ तो जिनका मैं सबसे ज़्यादा आदर करता हूँ वह है मोहनदास करमचंद गांधी। एक हिंदी का बहुत प्यारा गीत भी है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये संत परंपरा से गांधी जी ने, आप जानते होंगे गांधी जी का जो बैकग्राउंड था, उनकी जो पृष्ठभूमि थी, वो एक हिंदू धर्म की परंपरा को लेके चलते हैं जो सभी धर्मों के मूल्यों का आदर भी करती है। और गांधी ने अपनी लेखनी में, हरिजन में और यंग इंडिया में लगातार अपने लेखों के माध्यम से अपना हिंदू होने की पहचान को सामने रखा। हिंदू होने की पहचान के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका हिंदू धर्म ये बाकी धर्मों के नैतिक मूल्यों को भी स्वीकार करता है। अब यहाँ स्वीकार क्या करते हैं? जो नैतिक मूल्य हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में वो कहते हैं कि सभी धर्मों में नैतिक मूल्य हैं, और वो अपने धर्म पर टिके रहकर ये बात करते हैं। उनका एक कोटेशन, उनका एक जो उद्धरण मैं आपके सामने रखूंगा जिसका मैं बहुत आदर करता हूँ। और गांधी जी एक जगह कहते हैं, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है, धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। तो मैं एक व्यक्ति के रूप में गांधी जी के रास्ते पर चलकर ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के नैतिकता के मूल्य, मानवता के मूल्यों का पूरा स्वागत है, पर जब हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति की जाती है, वो राजनीति के मूल्यों के मैं खिलाफ हूँ। मेरे खुद के बारे में कहूँ तो जो मूल्य जन्मजात ऊंच नीच को बताते हैं, जो ग्रंथ ऊंच नीच को स्वीकृति देते हैं, उन ग्रंथों की मैं आलोचना करूँगा, उन हिस्सों की आलोचना करूँगा जो जन्मजात ऊंच नीच की के बारे में इंगित करते हैं। वैसे भारत में अभी तो ऐसी कई परंपराएं आई हैं जिन्होंने हिंदू धर्म से बहुत कुछ लिया है, बाकी परंपराओं से लिया है,
यहाँ मेलजोल की परंपरा भी बहुत बहुत मजबूत रही है। और इसी के चलते जैसे अभी कर्नाटक में बासवन्ना जी को इनको एक अलग धर्म के रूप में स्वीकृति दी गई है, पर वास्तव में भी ये भारतीय धर्मों के बीच में आते हैं जो जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर सबको बराबरी की बात करते हैं। ऐसे ही मैं नारायण गुरु का बहुत आदर करता हूँ। केरल में नारायण गुरु हुए। नारायण गुरु ने मुख्य जो उपदेश दिया कि देयर इज़ नो कास्ट, जाति नहीं है, और उन्होंने सभी धर्म के लोगों के लिए मंदिरों की स्थापना की। तो ये जो लोग हैं वो मेरे आदर्श के रूप में समाज में सामने खड़े हैं। वो कबीर हों, बासवन्ना हों, नारायण गुरु हों, और इस प्रकार के जो लोग हों जिन्होंने अपनी हिंदू पहचान के साथ मानवता के मूल्यों को ऊपर उठाया, बराबरी के मूल्यों को ऊपर उठाया, वही हिंदू धर्म की असली पहचान है। जो हिंदू धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश है, जो हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति की कोशिश है, जो राजनीति 20वीं शताब्दी के महानतम हिंदू महात्मा गांधी की हत्या करती है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं हिंदू धर्म का विरोध नहीं करता, मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर उस राजनीति का विरोध करता हूँ जो हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म की आड़ में, हिंदू धर्म के बुर्के के नीचे की जाती है। तो ये जो दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक, हिंदू धर्म के मानवता के मूल्य जो नाथ, तंत्र, भक्ति, शिव परंपरा में आते हैं, और दूसरे वो ब्राह्मणवादी मूल्य जिनके आधार पे ऊंच नीच को जिंदा रखा जाता है, जिनके आधार पे हिंदू राष्ट्र की बात को सामने रखा जाता है। ये हमारे सामने एक क्लियर, स्पष्ट उदाहरण होना चाहिए। और इसके रूप में आखिर में मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जिनको हम मानते हैं हिंदू, वो तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, कबीर, महात्मा गांधी, यही रास्ता है जो हिंदुओं का रास्ता होना चाहिए। और इसी रास्ते पर चलकर एक अच्छे देश का, अच्छे समाज का हम निर्माण करें, यही हमारी कोशिश होना चाहिए। बहुत धन्यवाद।